Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए सितंबर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. सो न्यूमरोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप देखें तो यूनिवर्स हमसे जो कम्युनिकेशन करता है, जो हमारी तरफ मैसेज शेयर करता है, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूमरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी. सो न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करते हैं, जिस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड इवन योर बर्थ टाइम. सो यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि सितंबर मंथ आपके लिए किस तरीके के सरप्राइजेज ला रहा है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. सो यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं, वी हैव टू पाइल. सो फर्स्ट वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20 एंड 30. सो जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करेंगे पाइल 1 फॉर सरप्राइजेस कमिंग इन नेक्स्ट 30 डेज. आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है हम यहाँ जानेंगे, आपकी प्रिडिक्शन. एंड एवरीवन जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29 एंड 31. सो आप चूज़ करेंगे पाइल 2. ठीक है. सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने डिस्क्रिप्शन में टैप करें और डायरेक्टली आप इस रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आपके लिए अपकमिंग बिग सरप्राइजेस क्या हैं जो आपको मिलने वाले हैं इन योर नेक्स्ट 30 डेज. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो लेट्स सी आपके लिए वो क्या सरप्राइजेज हैं जो आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलेंगे. सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप विश कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सो हियर वी गो. सो फर्स्ट वी हैव, दिस इज स्पिरिट्स ऑफ फ्रीडम, दैट इज रियली नाइस. चैरियट. And we have 9 of cups, and we have the Fool, new beginning, 0. Okay, so these are the beautiful amazing cards जो आप सभी के लिए आ रहे हैं. And if I will talk about this, so this is something really happy because Chariot यहाँ बता रहा है कि आपके लिए सितंबर मंथ बहुत अमेजिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, लोकेशन वाइज और इधर लाइक मूवमेंट ऑफ थॉट्स. इट्स नॉट जस्ट नेसेसरी कि आपके लिए एक आपकी बॉडी का मूवमेंट रहे, आपकी बॉडी का चेंजेस रहें, इसके साथ साथ आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट आ रहा है. एंड शिफ्ट इन द सेंस लाइक आपके लिए यहाँ पर जो सबसे अमेजिंग बात है दैट इज़ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, कि आपको फ्रीडम मिल रही है. दीज आर द अमेजिंग मैसेज विच इज़ कमिंग थ्रू चैरियट कि आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग होगा, आप एक पाथ को चूज़ करेंगे और आपकी जर्नी आगे मूव करेगी. सो इट सीम्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, न्यू शिफ्ट, न्यू प्लान्स. सितंबर मंथ आपके लिए एक फ्रेश स्टार्टिंग दिख रही है बेस्ड ऑन योर डिसीजंस, बेस्ड ऑन योर प्लान, बेस्ड ऑन योर ओवरऑल लाइक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, क्योंकि चैरियट यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है अनदर देन दिस कि आपके लिए ट्रैवलिंग, वो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और इधर यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, यू आर प्लानिंग फॉर सम लोकेशन चेंज और यू कैन एक्सपेक्टिंग सम जॉब अपॉर्चुनिटी एज वेल, जो आपके लिए लोकेशन चेंज के भी थॉट्स बना सकती है, आपके लिए प्लानिंग में आ सकता है एज एन शेड्यूल. अलॉन्ग विद दिस अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, चैरियट अपने आप में डिटर्मिनेशन एंड विल पावर भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है. दिस मीन्स कि आपके लिए सितंबर मंथ इस तरीके की कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आ रहा है कि जहाँ यू डोंट हैव टू बी दिस इन दैट काइंड ऑफ मेंटल स्टेज कि जहाँ आप बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे या फिर आप अपने आप को बहुत ऐसा फील करेंगे कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा या फिर आप स्टक हो रहे हैं. आप ऐसा फील नहीं करेंगे क्योंकि चैरियट यहाँ फ्रीडम की एनर्जी ला रहा है. एंजल्स आर सपोर्टिंग यू एंड गिविंग यू द फ्रीडम. आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं. सो एक्चुअली दिस इज़ वंडरफुल. विल पावर, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, योर टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल, आप इन सब पर काम करने वाले हैं. सो ये मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा एज एन रिफ्रेशिंग एनर्जी आप यहाँ पर
प्रोसीड करेंगे। साथ ही साथ वी हैव द 9 ऑफ कप, एंड 9 ऑफ कप इज़ अ वेरी वंडरफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ सरप्राइजेज, बिकॉज 9 ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है आपके लिए लॉट्स ऑफ लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। सो 9 ऑफ कप को अगर हम देख रहे हैं तो दिस इज़ मीन्स कि आपके लिए जो आप जिस तरीके का अपने आसपास एटमॉस्फेयर पाएंगे, जो आप अपने आसपास लविंग एंड नियर डियर वंस को देखेंगे, उनसे आप बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप इस मंथ में रिलैक्स भी करने वाले हैं। आपको इस मंथ में ज़्यादा टाइम मिलेगा टू स्पेंड, टू रिलैक्स एंड टू सी द अचीवमेंट्स, जो आपने अभी तक अचीव किया है या फिर जो चीज़ें आपके पास अभी तक हैं, आप उनको देखकर सुकून फील करेंगे, आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे टू गेन मोर सेटिस्फैक्शन। सो 9 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही लेजर, प्लेजर, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, वकेशन, हॉलीडे एंड गिविंग मोर टाइम टू योर सेल्फ, सेल्फ लव, रिलैक्सिंग। और इट कुड बी लाइक कि आप अपने लिए अपने हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या यू आर थिंकिंग कि नाउ द टाइम इज़ फॉर यू टू टू रिप्रेजेंट एंड टू ब्रिंग सम पर्सनैलिटी चेंजेस इन योर सेल्फ। इस तरीके से 9 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही एक रेनबो वाइब्स आ रही हैं। यू कैन सी विद दिस इमेज, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ वंडरफुल बिकॉज दिस इज़ लाइक अ enjoying with like date, romance, intimacy, love, support and excitement. सो ये ग्रुप में होगा, ये आपका पर्सनली आपके रिलेशनशिप में यू कैन बी हैप्पी एज वेल। सो ये टाइम आपके लिए सितंबर मंथ बहुत सारी वाइब्रेंट एनर्जी ला रहा है, कलरफुल एनर्जी ला रहा है। रेनबो इज़ कमिंग लाइक द प्रॉस्पेरिटी, ओके। सो न्यू रे ऑफ होप, सो ये आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ नंबर जो आपने यहाँ पर इवन आपके जो नंबर हैं, दिस इज़ कमिंग एज 0। 0 इज़ कमिंग फॉर द न्यू बिगनिंग एज यू ऑल नो। सो 0 एक शून्य से स्टार्ट करना, मतलब एक नया फेज स्टार्ट करना। दिस आई कैन से आप एक नए रास्ते की तरफ स्टेप इन कर रहे हैं। ये मंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो नंबर 0 दिख रहा है, दिस मीन्स कि आप रिस्क लेना चाहेंगे, आप नए कदम बढ़ाएंगे, आप कुछ नई होप, नए आइडिया, नई बिगनिंग, नया रिलेशनशिप, नए थॉट्स के साथ कंप्लीटली होपफुल होके चलेंगे। सो वेन एवर वी आर इन दिस डायलेमा कि क्या कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हमारी इंट्यूशंस कैरी होती हैं कि येस यू शुड टेक अ स्टेप, गो हैड, ट्राई इट आउट। वही आपकी यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल दिख रहा है। सो लेजर, प्लेजर, पार्टी, इंजॉयमेंट, रोमांस, सोलमेट वाइब्स दिख रही हैं मुझको। आपका यहाँ पर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए जस्ट केयर फ्री होकर यहाँ नया जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो इट कुड बी लाइक दिस कि हो सकता है सितंबर मंथ में आपको लोग बोलें कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बट समवेयर आप अपनी चॉइस के साथ ही चलने वाले हैं, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अमेजिंग। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस फर्स्ट थिंग बिकॉज आपके तीनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी कि सितंबर मंथ में आपके लिए क्या मैसेज बनेंगे। सो वी हैव डेथ कार्ड। See, that card is something not a bad omen. This is means something past आपके लिए अब दूर छूट जाएगा, and you will going to proceed with the new future in this present. So present में एक होप लेके फ्यूचर की आप आगे बढ़ रहे हैं और पास्ट को गुड बाय बोलेंगे। डेथ कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। ओके, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एज वेल बिकॉज आपके लिए तो दिख ही रहा है दिस इज़ द टाइम यू आर टेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग वन स्टैंड, enjoying, carefree as well as be very passionate. ओके, सो पैशन के साथ एनर्जी दिख रही है। सो ये मंथ आपके लिए फुल ऑन पॉजिटिविटी, एंटरटेनमेंट एंड अमेजिंग थॉट्स के साथ रहेगा। वी हैव द सेक्शुअल एनर्जी एज वेल एंड दिस इज समथिंग लाइक हॉर्स इज कमिंग अगेन। सो लेजर जो मैं बता रही थी, प्लेजर जो मैं बता रही थी कि अपने पार्टनर के साथ, अपने ग्रुप के साथ और हैविंग अ गुड टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एज वेल एज इन विद योर कनेक्शन,
ये दिख रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे आप किसी एक अच्छे पर्सन को, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हों, एज वेल एज यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ लव इंटीमेसी एज वेल. सो ज़्यादा इन डेप्थ आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा विथ योर पार्टनर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. एंड आपकी खुद की भी रूट चक्र एनर्जी दिख रही है, मीन्स यू विल बी वेरी मोटिवेटेड एंड पैशनेटेड. रेड जेस्पर आता है, रेड जेस्पर इज़ फॉर मॉल्टन अर्थ. मॉल्टन अर्थ जो होती है, मतलब अर्थ का जो मॉल्टन पार्ट है उससे रेड जेस्पर बनता है. रेड जेस्पर आपके लिए सितंबर के लिए बहुत अच्छा है फॉर दिस पाइल, ओके, क्योंकि दैट इज़ बिलोंग्स टू द रूट चक्रा, और वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. आप उसकी और जो बेनिफिट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. इसके साथ आ रहा है मस्कुलाइन एनर्जी. सो दिस इज कमिंग एज अ मस्कुलाइन एनर्जी, एंड दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ सन, एज वेल एज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड पॉसिबिलिटीज़. सो यहाँ पे भी आपके लिए पावरफुल एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड. ओके, सो इस एनर्जी के साथ आप चलेंगे. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, डाउट्स करना, नेगेटिव होना नहीं. आप केयर फ्री एटीट्यूड के साथ आगे जा रहे हैं सितंबर मंथ में, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर डर, फियर, एंजाइटी में नहीं रहेंगे. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग एज एन सरेंडरिंग. सो ये आपको इंडिकेशन देंगे, ये आपको बताएंगे ओरेकल कार्ड्स कि इस मंथ में वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको सरेंडर कर देना चाहिए, जिनके लिए आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो चीज़ों को आपको फ़िल्टर आउट करना होगा, उस नेगेटिविटी को हटाना होगा. सो लेट मी सी फर्स्ट वी हैव द सरेंडर डिफेंसिवनेस. सो डिफेंसिवनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. टू कम्युनिकेट इन अ more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear non-defense response. So somewhere this is coming कि आपके लिए इस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होकर, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोवार्ड, वीक या नेगेटिव सोच के, या फिर किसी दूसरे पर ही डिपेंडेंसी रख के आपको नहीं चलना है. दिस इज़ द टाइम फॉर फ्रीडम, दिस इज़ द टाइम फॉर द रूट चक्रा. डेथ कार्ड आ रहा है. सो नाउ लीव बिहाइंड ऑल द पास्ट बैक एंड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें. आपको यहाँ पर अपने आप को बचाना, इनसिक्योरिटी से बचना, फियर लाना बहुत ज़्यादा, कोई नया कुछ अटैम्प्ट नहीं करना, डर से, फियर से उसको ख़त्म करना होगा. ओके, सो कहीं ना कहीं फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ वरीज, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ इनसिक्योरिटीज़, लोनलीनेस, उन सबको आपको ख़त्म करना होगा. इसके साथ वी हैव द सरेंडर टू द योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें, ठीक है. आपकी इंट्यूशंस आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगी. वी हैव द नॉलेज, वी हैव द एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, बट जो हमारी इंट्यूशंस होती हैं, जो सबकॉन्शियसली जो हमारे लिए, जो हमारी सोल कनेक्शन है, वो हमारी रियल विजडम होती है, रियल वर्थ होती है, रियल नॉलेज होती है. सो उसके थ्रू ही आपको आगे बढ़ना है. अपने इंट्यूशंस पे काम कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशंस के साथ चल सकते हैं. इंट्यूशंस विल हेल्प यू अ लॉट. साइकिक एबिलिटीज़ आपको बहुत मदद करने वाली हैं. सो दैट्स रियली अमेजिंग. अनदर मैसेज फॉर यू, लेट मी सी. सरेंडर टू मिरेकल्स एज वेल एज इंट्यूशंस आ रही हैं, जिसमें कि आपके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा है जस्ट टू डेवलप योर साइकिक एबिलिटीज़. इसके साथ साथ मिरेकल्स के लिए आ रहा है कि मिरेकल्स पे बिलीव करें, मैनिफेस्ट करें. अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे सो डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो सकती है. इट्स नॉट बैड अगर हम देखें एज एन सरेंडर टू मिरेकल्स. दिस मीन्स कि सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए करियर से क्या चिट्स आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहा है. सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं. यस, सो हियर वी गो. सो फर्स्ट प्रमोशन. सो आपको प्रमोशन मिल सकता है, यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं, ठीक है. अनदर वी हैव लेट गो. सो आपको लेट गो करना होगा. डेथ कार्ड भी आ रहा है जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है. सो लेट्स सी अनदर वन. दिस इज अब्रॉड. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको अब्रॉड से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है. और इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम अपॉर्चुनिटी और चांसेस और ट्रैवलिंग एंड एनी काइंड ऑफ वकेशन और सो. और वी हैव
MNC corporate job. So for all of those who are in career line and कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अच्छा ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं, यहाँ पर MNC कॉर्पोरेट जॉब, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एनी प्रोजेक्ट एंड वर्क लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. सो दिस इज़ रियली नाइस एंड अमेजिंग. आपके लिए करियर वाइज काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, एज वेल एज इमोशनली भी ये जो मंथ है पाइल 1 आपके लिए बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला है. सो इन दिस वे इफ़ आई विल से ऑल दिस कार्ड्स आर ऑल अबाउट कि मैनिफेस्ट करें एंड जस्ट फोकस ऑन योर रूट चक्रा, बिकॉज एक ये नई बिगनिंग दिख रही है आप सभी के लिए. आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा रहने वाला है. आपके लिए ग्राउंडिंग, यू शुड सिट ऑन अ ग्राउंड फॉर 2 मिनट्स 5 मिनट्स. इससे भी आपको बहुत सारे मैसेज एंड क्लैरिटी मिलेगी. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए फाइनल मैसेज क्या दिख रहा है, and this will help you a lot. So for September month we have be your own first priority. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज वेल. अगर हम बात करें आपके लिए सितंबर मंथ के जो कार्ड्स दिख रहे हैं, एवरीवेयर देयर इज़ ऑल एंड ऑल कि आप अपनी प्लानिंग के साथ चलें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने जो आइडियाज़ हैं, डिसीजंस हैं, उनको फोकस करें. सो हर चीज़ में आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है. दिस इज़ नॉट द टाइम टू कॉम्प्रोमाइज़, दिस इज़ नॉट द टाइम टू जस्ट एक्सेप्टिंग एनीथिंग जस्ट बिकॉज कि वो सामने वो खुश हैं या फिर वो उस वजह से आपके साथ हैं. नो, इट्स टाइम टू जस्ट गिव यू एज एन प्रायोरिटी. वो आपकी हेल्थ हो, वो आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी की बात है, या आपकी हीलिंग, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और इधर योर ओन पैशन, योर ओन आइडियाज़. क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज लाइक मेकिंग द ड्राइंग एंड दैट इज मीन्स कि यू आर मेकिंग एंड लाइक क्राफ्टिंग योर ओन ड्रीम्स. तो अपने ड्रीम्स पे आपको फोकस करना होगा. ये टाइम है जहाँ पर आप अपने लिए फोकस करें, अपने आप पर टाइम दें. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. सो गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी एंड दिस इज़ ऑल. जिस तरीके से मैंने इसके अंदर आपको रेमेडीज़ एंड आपको जो जो टिप्स शेयर करी हैं आप फॉलो कीजिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस एंड आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी. सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स या रेमेडी ले सकते हैं मुझसे. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. आप इस रीडिंग को किसी को शेयर कर सकते हैं जो इस टाइम पर अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं और लाइक मच नीड अ यूनिवर्स डायरेक्शन. सो एज एन ये उनकी मदद कर पाएंगे, ये कार्ड्स उनको एक राइट डायरेक्शन दे पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल. बाय, गुड लक, टेक केयर. हेलो पाइल 2. सो आप सभी वेट कर रहे होंगे अपने सितंबर मंथ का प्रेडिक्शन, दैट इज़ द सरप्राइजेस कमिंग फॉर यू. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स सी, क्योंकि इसी में मेरी भी डेट ऑफ बर्थ आती है. सो विल सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर अस एज एन बिग सरप्राइजेस दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू ब्रिंग द positive changes. Okay, so with lots of positivity and prosperity let's start this reading. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको टैरो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके मन में है सितंबर मंथ के लिए, वो विश लिखें. ठीक है, उस विश को लिखें कमेंट सेक्शन में. इससे आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी बनेगी. सो फर्स्ट वी हैव द ब्यूटिफुल, दिस इज ऑलराइट, क्रोकोडाइल एंड बटरफ्लाई, transformations and changes. Okay, and we have the nurture of branches, king of wands. Wow. And the ace of feather, ace of sword. Okay, so जिस तरीके से यहाँ पे मुझे यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं, द फर्स्ट इज कमिंग एज डेवल. सो आप सभी के लिए जिनका नंबर है 1 to 31, जैसे लाइक ऑड नंबर, यहाँ पर डेविल एनर्जी आ रही है. तो सितंबर मंथ इज़ नॉट समथिंग लाइक अ बैड लक. डोंट वरी गाइज, दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ टेम्पटेशन एंड यू आर मोर फोकसिंग ऑन मेटेरियलिस्टिक गेन. ठीक है, मीन्स इस मंथ में आपको जो गेन होगा, जो आपकी अप्रोच रहेगी, जो आपके जो थॉट्स रहेंगे, जो आपकी प्लानिंग रहेगी, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स मोर मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, फाइनेंस एंड लेजर, लग्जरी, प्लेजर एंड kind of name and fame.
और अच्छा बॉन्ड बनाना, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ग्रुप, एक लाइफ स्टाइल को जीना, एक अपने टाइम को बहुत ही लेजर के साथ स्पेंड करना, इन सब चीज़ों में आपका फोकस रहने वाला है। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगी और इन चीज़ों को आप बहुत ईजीली अटेन कर पाएंगे, मतलब परस्पीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में, इनको देख पाएंगे। सो डेविल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है एज एन लाइक आपका जो फोकस एरिया है वो बहुत रिलैक्स, मेंटल पीस एंड समथिंग लाइक कि आई एम ओके विद व्हाट आई हैव, इस तरीके का नहीं रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी एंड पैशनेट रहेंगे टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर आइडियाज़, टुवर्ड्स योर एनी काइंड ऑफ प्लान्स जिनको लेकर आप ग्रो करना चाहते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस एक्चुअली, बिकॉज एज पर द डेविल दिस इज़ समथिंग कमी कि आपका जो पैशन है वो यहाँ कम नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर कम्प्लीटली आप जो जिस तरीके का प्लान, लाइफ स्टाइल और आई कैन से जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यू वांट टू डू पार्टी, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, यू वांट टू मेक मेमोरीज, आप उन्हीं सभी के साथ वो सब चीज़ें कर पाएंगे। सो दिस इज़ रियली नाइस एक्चुअली एंड दिस मीन्स देखिए, जब भी व्हेन वी आर मोर फोकसिंग ऑन मटेरियलिस्टिक गेन, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी और लेजर एंड लग्जरी, सो वो अपने साथ साथ स्ट्रेस भी लाती है, वो अपने साथ साथ एक कंपटीशन लाती है। और वही चीज़ आपके लिए दिख रही है कि दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक टू बी कॉम्पिटिटिव, टू बी लाइक वर्किंग हार्ड एंड गिविंग माई बेस्ट एंड आई विल विन विक्ट्री, इस तरीके से टू बी नंबर वन, इस तरीके का आपका माइंडसेट दिख रहा है। एंड दैट इज़ रियली नाइस बिकॉज समवेयर आपके जो टारगेट्स हैं, जो आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप उनको कर पाएंगे। सो फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, एज वेल एज यहाँ पर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो कनेक्शन में रहें, जैसे कि विद द पार्टनर, विद द बॉन्ड, वहाँ आप दोनों ही अपने अपने करियर, अपने अपने टाइम, अपने अपनी वैल्यूज़, वर्थ और अपनी ओन इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए फन भी बहुत दिख रहा है, बिकॉज डेविल यहाँ पे बता रहा है प्लेजर एनर्जी, डिज़ायर एनर्जी। सो दैट कुड बी योर टेम्परेरी प्लेजर और समथिंग मे बी आप इस मंथ में ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहेंगे, आप ज़्यादा अपने आप टू बी फिट, टू बी ब्यूटीफुल, टू बी स्मार्ट, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो सोसाइटी को अट्रैक्ट करती हैं और जो चीज़ हमको टेम्प्टेड करती हैं। ठीक है, सो टेम्पटेशन एनर्जी दिख रही है आप सभी के लिए। इसके साथ बात करूँ, सो दिस इज़ नर्चरर ऑफ ब्रांचेस आ रहा है, दिस इज़ क्वीन ऑफ ब्रांचेस एक्चुअली एंड दैट इज़ लेपर्ड, सॉरी ये आपके लिए किंग ऑफ ब्रांचेस आ रहा है, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपकी रेस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन, आप जो ओन करना चाहते हैं, आपकी जो आपको पता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंटली आएंगी। सो ये मंथ आपके लिए सरप्राइजिंगली आपके अंदर वो गट फीलिंग ला रहा है, वो इंट्यूशंस ला रहा है, वो लॉट्स ऑफ पोटेंशियल ला रहा है कि हाँ आई कैन अचीव, आई कैन डू दिस, आई हैव दैट स्टैमिना, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। तो उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप दूसरों के अप्रूवल या फिर आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे टुवर्ड्स योर गोल प्लान। ठीक है, आप खुद में कॉन्फिडेंट इनफ आ रहे हैं। यू कैन सी दिस लाइक सिटिंग विद द पावर, यू कैन सी द लेपर्ड इज़ लाइक वेरी हेल्दी and having the crown, so enjoying actually, he is enjoying कि हाँ this is me, this is my territory and this is what I attain, मैंने ये ले लिया है। इसी तरीके से आप भी इस मंथ में इस तरीके के अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे जिनसे कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस, ईगो भी आ सकता है, लेकिन ईगो यहाँ नहीं दिख रहा है नेगेटिव सेंस में, यहाँ पे प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे ज़्यादा, प्राउड एनर्जी रहेगी एंड यू विल बी मोर लाइक कि हाँ दिस इज़ व्हाट माय सर्कमफेरेंस, दिस इज़ माय बाउंड्रीज और ये सब प्रोटेक्टेड है, मैंने इस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे अचीव कर लिया है, दिस इज़ वेयर आई एम एंड हैप्पी। सो राइट, रूल्स, पावर, प्रेस्टीज, रेपुटेशन, ये सब यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। यहाँ पर ऑनर एंड अपलॉड, मतलब आपको कुछ प्रमोशन या फिर कुछ अच्छी ग्रोथ यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एस ऑफ फीदर्स, दिस इज़ एस ऑफ सॉर्ड। सो आप एक्शंस भी बहुत ले रहे हैं इस मंथ में। सितंबर मंथ आपके लिए, आपकी जिनकी भी ऑड डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आ रहा है कि आप अपनी इमेजिनेशंस के साथ एक्शंस ले रहे हैं। जैसे आपके कुछ प्लान्स हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ एंड दीज आर द ऑल द हर्डल्स, और ये सब प्लानिंग एंड ऐसे रहेगा।
सो अभी तक जिन चीज़ों में आपने अपने लिए नई शुरुआत नहीं करी थी, वहाँ पर आप अब नए एक्शंस ले रहे हैं, नया कदम बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू आर कमिंग वेरी क्लियर एंड विद क्लियर विद योर माइंडसेट कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड आई एम डूइंग दैट. सो यहाँ आपके पास आ रहा है कि आपको ब्लॉकेजेस नहीं मिलेंगे बिकॉज यू आर टेकिंग एक्शंस, और आप वहाँ अपने आसपास का कन्फ्यूज़न, डाउट, इनसिक्योरिटीज़, फियर को ख़त्म कर रहे हैं. सो दिस मंथ इज़ ऑल द फुल ऑफ satisfaction and confidence as well as gaining again the power. Okay, so let me see आपके लिए यहाँ क्या मैसेज मिल रहे हैं थ्रू स्पिरिचुअल ओरेकल कार्ड. फर्स्ट थिंग, ड्यूलिटी. सो दिस इज समथिंग कमिंग एज इन बैलेंस, सपोर्ट एंड इमोशनल हेल्प. आपके लिए यहाँ देख सकते हैं द 2 बर्ड्स आर देयर, और ये इंडिकेशन दे रही है कि आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है अपने पार्टनर का, और अपने साथ कुछ कोलैब कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ इस मंथ में जो हेल्प चाहिए और या नॉलेज या आइडियाज़ वो मदद मिलेगी. ठीक है, सो सपोर्ट भी आ रहा है और बैलेंस भी आ रहा है आपके लिए. अलॉन्ग विद दिस इज़ द हीलिंग एनर्जी. वाओ, आपकी एनर्जी हील हो रही है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मेंटल ब्रेक डाउन में चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर यू आर हीलिंग फ्रॉम द कोर. आपकी कोर हील हो रही है. ठीक है, एंड दैट्स मीन्स कि समवेयर आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है जस्ट टू हील योर एनर्जी. सो मैनिफेस्ट करना या फिर क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन करना, और इधर जस्ट कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स थ्रू योर योगा और मेडिटेशन, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. और आपके लिए यहाँ पे हेल्थ को लेकर भी बेस्ट रहेगा कि अगर आप फोकस करें. ठीक है, माई थॉट इज़ नॉट सो फाइन, सो प्लीज़ अवॉइड इग्नोर, मेरी क्रैकी वॉइस को इग्नोर करें. सो लेट मी सी मोर. आपके लिए यहाँ दिख रहा है डेथ कार्ड. द चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकेशन चेंज भी हो सकती है आपके लिए. यहाँ पे जैसे डेथ कार्ड आ रहा है, सो पास्ट रिमूव हो रहा है और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सो सेप्टेम्बर मंथ इज़ एक्चुअली वेरी क्रेजी फॉर यू, आई कैन से. इसमें बहुत कुछ नया, कलरफुल, अमेजिंग एक्सपीरियंस करने को आपको मिलेगा फॉर एवरीवन. और यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात जो दिख रही है दैट इज़ स्पेशली कि आप अपने पावर को वापस से क्लेम कर रहे हैं, आप अपनी टेरिटरी को क्रिएट कर रहे हैं, एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कम्फर्टेबल कि हाँ, दिस इज़ वॉट आई एम एंड दिस इज़ वेयर आई एम नाउ. सो हैप्पी, सेटिस्फाइंग एंड विथ प्राउड फीलिंग. ठीक है, सो लेट मी सी आपको क्या फ़िल्टर आउट कर देना चाहिए लाइफ से. तो यहाँ पर हम चेक करते हैं विद द सरेंडर एनर्जी. सो यूनिवर्स क्या चाहता है कि सितंबर में आपको जो जो चीज़ें आपकी तरफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो वाइब्स एंड हो जाएंगी, वो क्या है. सो लेट मी चेक. सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट. कहीं ना कहीं आपको ये हटाना होगा अपने अंदर से एक फाइट वाली जो एक आई कैन से, या फिर कॉम्पिटिटिव वाइब्स. कंपटीशन भी नहीं बोलूँगी क्योंकि करियर में तो एक एज एन कंपटीशन आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, आपको उस चीज़ के लिए पैशनेट होना होगा. यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि बिटवीन द कपल. ठीक है, कपल की जो एनर्जी है वहाँ पे कि मैं ही ठीक हूँ, इसको छोड़ के ड्यूलिटी, दोनों के फेस को, दोनों के ही पॉइंट्स को समझना होगा. दिस इज़ द गुड थिंग विच यू नीड टू फोकस. यहाँ लिख भी रहा है, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग दैम बी राइट, बी yielding not rigid, they will help resolve conflicts and improve your relationship. So किसी न किसी तरीके से आपको हमेशा बस डिबेट या फिर आपको अपने आप को राइट प्रूफ नहीं करना है. यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. ये कि आई एम ऑलवेज राइट, इस वाले थॉट को आपको ख़त्म करना होगा. इससे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. सरेंडर द हैबिट ऑफ प्यूपिल एंड प्लीजिंग. दूसरों को प्लीज़ करना भी ख़त्म करें बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल. स्पीक योर नीड एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरी वन एल्स हैप्पी. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव योर सेल्फ दैट प्रायोरिटी. और वो सही भी है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे भी आ रहा है द डेविल एनर्जी कि दिस इज़ द टाइम अब और ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेस या किसी तरीके की दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आपको अब नहीं रखनी चाहिए कि वो खुश होंगे देन ओनली यू शुड गिव योर सेल्फ द प्रायोरिटी. कहीं ना कहीं जो इमोशनल जो आप
ट्रॉमा में जो गुजर रहे हैं या फिर दूसरों की वजह से जो आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इमोशनली यू आर अटैच, वहाँ आपको ख़त्म करना होगा, मतलब उस चीज़ को आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। एंड लेट मी सी मोर आपके लिए। So we have surrender to rest and sleep. It's important, to prevent burnout, slow down, honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit. This means it's important for you to take rest as well. आपकी स्लीपिंग पैटर्न आपका, अगर आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं, यू आर नॉट स्लीपिंग, आपका रेस्ट नहीं होता है, आप एक अच्छी गुड हेल्दी ब्यूटी स्लीप नहीं ले पाते हैं, आपका स्लीपिंग आवर्स कम हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग वरीड, स्ट्रेस लेते रहते हैं आप, एंड एक हेल्दी रूटीन नहीं चल रहा है, तो वहाँ आपको फोकस करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अब रेस्ट एंड स्लीप को भी प्रायोरिटी दें, मतलब अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन बिकॉज ऑफ द एंजाइटी। हीलिंग मैनिफेस्ट मिस्ट आता है जो अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप मुझे इंस्टाग्राम करके भी पूछ सकते हैं। एंड दूसरा आपके लिए लैब्रोराइट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एंड हॉलाइट, क्योंकि ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो मेंटल लॉट्स ऑफ बर्डन आपके ऊपर है, उसी की वजह से आप प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हैप्पी हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ओके। सो लेट मी सी आपके लिए करियर से रिलेटेड क्या वाइब्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो लेट्स सी, ओके, यहाँ पर काफ़ी सारी चिट्स आ गई हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, मैं बस यहाँ पे 4-5 लेना चाहती थी, बट दैट्स ओके। और भी आ चुकी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज मिल रहा है, दैट्स रियली अमेजिंग। अनदर वी हैव न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, तो मिल सकती है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी में, ठीक है। अगर आप सर्च कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चॉइसेस आपकी तरफ चॉइसेस भी आ रही हैं, तो आपको यहाँ डिसीजन लेना पड़ सकता है और आपके पास चॉइसेस रहेंगी, बनेंगी। दिस मीन्स ऑप्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। इस मंथ में आपको चॉइसेस एंड लर्न, कुछ सीखना, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ नई नॉलेज की तरफ भी आप ज़्यादा बढ़ेंगे, ओके। लर्निंग आ रहा है, हो सकता है हायर स्टडी के लिए प्लान करें या न्यू कोर्स और समथिंग, एज वेल एज क्लियरिंग एग्जाम। सो एग्ज़ाम के क्लियर करने का भी फोकस इस मंथ में आपके लिए दिख रहा है, दैट्स रियली गुड न्यूज़। एंड वी हैव प्रमोशन, सो आपको ग्रोथ मिल सकती है क्योंकि यहाँ प्रमोशन का मैसेज आ रहा है इस मंथ में। एंड दिस इज़ वेट, सो पेशेंस रखें, वेट करें, थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा रिलैक्स करें। आपकी हेल्थ को लेके भी वाइब्स आ रही हैं, तो आपको इसको फोकस करना चाहिए। हैव सम लाइक वेट, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा टाइम ले लो या गाइडेंस ले लीजिए, इसके थ्रू ही आप अपने लिए आगे कदम बढ़ाएं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट, आपकी हेल्थ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी दें एंड रिलेशनशिप में फ़ाइट नहीं करनी है। सो दैट इज़ वेयर यू कैन एक्सपेक्ट लाइक कि जो मैंने आपको रेमेडी बताई हैं फॉर स्लीपिंग, फॉर टू प्लीज़ योर सेल्फ, टू बी हैप्पी, एंड जो रिलेशनशिप में बॉन्ड अच्छा बने, तो उसके लिए आप वो ले सकते हैं और यू में कॉन्टेक्ट मी। सो लेट मी सी नाउ आपके लिए मेजर एनर्जी क्या दिख रही है, आपके लिए मेजर मैसेज क्या आ रहा है। ओके, सो दे ऑल आर फ्लिप्ड अप, सो वी नीड टू शफल अगेन, ठीक है। या सो फॉर यू, कम होम टू योर सेल्फ। सो दिस इज़ द टाइम, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आपको एक रिसाइकिल करनी है चीज़ें, आपको वापस से सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग, अपने कंफर्ट और अपने आप को लव करना है, अपने आप की केयर करनी है एंड रिवाइव योर सेल्फ मीन्स रेजुनेट योर सेल्फ। आपको अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, सारी चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी देके चलना है। देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ और इधर फॉर योर होल ऑफ फ्यूचर टर्म्स, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि आप अब जो खो गए हैं, जो खोए हुए हैं, जो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से चाही हैं लेकिन नहीं हो पाई हैं, तो उसकी वजह से जो आपके अंदर ट्रॉमा है उस सब को आपको हील करना होगा सबसे पहले,
सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू कांटेक्ट मी, रेमेडी या क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल लिंक अवेलेबल है। उसके अलावा कोई भी व्हाट्सएप मी ऐसे लिखता है या फिर यहाँ पे हेल्प मिलेगी, प्लीज़ गाइज उसको रिपोर्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं भेजती हूँ, कोई भी मैं ऐसे स्पेशली नहीं बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लें, हर कमेंट के नीचे मैं नहीं लिखती हूँ। आप में से जिनको भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अपने लिए एक राइट गाइडेंस चाहिए, तो आप वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप इस रीडिंग को ज़रूर शेयर करें उन पर्सन से, इस तरीके के आपके नियर एंड डियर वन से, जिनको इस टाइम पे मच नीडेड है एक राइट गाइडेंस की, जस्ट फॉर देयर लाइफ। अगर वो खो चुके हैं, उनको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर वो लाइफ में कहीं ना कहीं अभी स्टक फील कर रहे हैं। सो आई होप दिस काइंड ऑफ a good gesture and care can support and help somebody's whole of the future plans. Okay, so this is all, bye, take care.